हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है कुछ डरावनी सी, क्योंकि ये वीडियो है खूनी मंडी की। और इस वीडियो का टाइटल है द मंकी। और अगर तुम्हें हॉरर वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में कमेंट करो कि तुम्हें किस वीडियो पे रिएक्शन चाहिए। और फिर उसके बाद मेरी ड्यूटी शुरू होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगी उस वीडियो पे रिएक्शन। तो चलो, आगे तुम्हारी मर्जी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कर लेना। ओके, लेट्स गो। खूनी मंडी। द मंकी हम सबके बचपन की सबसे सुहानी ये यादें साउंड तो शायद बहुत ही हमारे क्रेजी खिलौनों की है। होती हैं। खिलौने कभी हमें हंसाते हैं, कभी रुला देते हैं और उम्र के साथ साथ बस एक किस्सा बन के रह जाते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि शायद आपका कोई खिलौना कुछ राज छुपाए बैठा है? कुछ ऐसे राज जो सिर्फ समय के साथ बाहर आते हैं। शायद डेमी ने भी ऐसा कुछ कभी नहीं सोचा था। लंदन की गलियों में पैदा हुई डेमी 25 साल की यंग इंडिपेंडेंट लड़की थी जो एक मार्केटिंग फर्म में काम करती थी। उसका घर पुराने लंदन की एक बिल्डिंग के तीसरे मंजिल पर था। एक पुराना लेकिन मजबूत मकान। इस घर में डेमी की फैमिली तब शिफ्ट हुई थी जब डेमी केवल 11 साल की थी। जब वो अपने नए कमरे में गई तो उसे एक छोटा सा बंदर का खिलौना अपने बाकी खिलौनों के साथ देखा। एक पुराना चाबी वाला बंदर जिसके ओके, आई थिंक कोई मूवी भी आई है इस मंकी पे, और शायद उसके बाद ही ये वीडियो आई है। मैंने मूवी देखी नहीं है, तो अगर मैं करेक्ट हूँ तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। में तो डंडियां और एक छोटा सा ड्रम, यानी एक छोटा सा झुंझुना हाँ, था। कुछ ऐसा तो कुछ आया है, मैंने उसकी कहीं नीली तो देखा है। आंखें शीशे जैसी चमकदार थीं और चेहरे पर सिर्फ एक बड़ी सी मुस्कुराहट। 11 साल की डेमी के मन में उस बंदर को देखकर सिर्फ एक्साइटमेंट जगी। उसे लगा उसके पापा उसके लिए ये नया खिलौना लाए हैं। उसने उस बंदर को अपने हाथों में लिया और अपने पापा के पास जाकर, भाई बट पता है क्या, मुझे बचपन से ना टॉयज से काफी डर ऑलरेडी लगता है। मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि मैंने ये वीडियो देख के बोला है, बट लिटरली मुझे बचपन से टॉयज से बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों। और अब तो शायद और ज्यादा लगेगा। और स्पेशली मुझे टैडी वो देख के ना ऐसा लगता है कि मुझे घूर रहा है वो, पता नहीं क्यों। मुझे टैडी नहीं पसंद स्पेशली। उनके पैरों से लिपट गई। उसके पापा ने उसे प्यार से गोदी में उठाया तो वो पापा के गालों पर एक किस देकर बोली, नए खिलौने के लिए थैंक यू सो मच पापा। उसके पापा ने कंफ्यूजन से डेमी और उस बंदर को देखा, पर तब शिफ्टिंग की अफरा तफरी ने उनका ध्यान खींच लिया। उन्होंने डेमी को कहा, बेटा जाके अपने कमरे में खेलो, यहाँ सब फर्नीचर इधर उधर हो रहा है, आपको चोट लग जाएगी। छोटी सी डेमी अपने कमरे में जाकर उस बंदर के साथ खेलने लगी। उसने उस बंदर में चाबी भरी, पर कुछ नहीं हुआ। बंदर ने झुंझुना बजाया ही नहीं। डेमी के चंचल मन ने ज्यादा नहीं सोचा। वो अपनी गुड़िया के साथ खेलने में बिजी हो गई और वो बंदर एक कोने में पड़ा रहा। उस रात जब डेमी सो रही थी तो बीच रात उसकी आंख झुंझुने की आवाज से खुली, लेकिन डेमी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपने सपनों की दुनिया में वापस चली गई। पर अगली सुबह जब वो उठी तो उसके पापा चल बसे थे। डेमी की मां ने रोते हुए उसे बताया कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया था। हालांकि वहां मौजूद सभी लोग यही सोच रहे थे कि 35 साल के इतने फिट आदमी को हार्ट अटैक आया कैसे। पर नन्ही सी डेमी को मौत के बारे में क्या ही पता था। उसका सारा ध्यान उसके कमरे में पड़े उस बंदर के खिलौने पर था। यही तो लगता है। उस दिन वो बंदर बहुत अजीब सा लग रहा था, मानो इस दुख के माहौल में सिर्फ वो बंदर अजीब सी मुस्कान लिए मुस्कुरा रहा था। भाई ये तो देखने में ही डरावना है। उस दिन के बाद वो बंदर एक शेल्फ पर ही पड़ा रहा। डेमी ने कभी उससे खेलने की कोशिश नहीं की, पर वो उस बंदर को अपने पापा की तरफ से एक आखिरी गिफ्ट मानती रही। इसलिए उसे फेंकने का ख्याल कभी डेमी के दिमाग में आया ही नहीं। समय का पहिया घूमा और धीरे धीरे वो बंदर भी डेमी के बाकी खिलौनों के साथ एक स्टोर रूम में चला गया। डेमी की आंखों और दिमाग से ये जो कई साउंड सालों आ तक रहा है ना, छुप गया। वो बहुत ही ज्यादा डरावना है। एक वर्किंग प्रोफेशनल थी। हाल में उसका प्रमोशन हुआ था और उसने डिसाइड किया कि बोनस के पैसों से वो अपना मकान रेनोवेट करवाएगी। रेनोवेशन शुरू होने से पहले
डेमी की माँ ने सोचा कि घर का सारा पुराना सामान फेंक देना चाहिए और स्टोर रूम साफ करने की जिम्मेदारी आई डेमी पर। जब वो स्टोर रूम साफ कर रही थी तो उसके हाथ लगा उसके खिलौनों का पुराना कार्टन। कार्टन के अंदर सबसे नीचे फिर छुपा से हुआ वही था डॉल। उस बंदर का खिलौना। भाई जैसे ही उसने उस बंदर को उठाया, एक ठंडा सा झटका उसके हाथों से दिमाग तक पहुंच गया। बंदर का वो खिलौना ठंडा पड़ा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे बर्फ से निकाला हो। डेमी उसे देखकर भाई हैरान थी। उसकी सारी पुरानी यादें वापस आ रही थीं। तभी अचानक उस बंदर के हाथ से झुनझुना बज उठा। सेम के डेमी के हाथ से फिर कोई वो टपकेगा। बंदर छूट गया। ज्यादा ना सोचते हुए डेमी ने उसे वापस कार्टन में रखा और अपनी माँ से कहा कि इस कार्टन को उनकी मेड के बच्चों को दे दें। बच्चे खेल लेंगे उन खिलौनों से। लेकिन तभी डेमी का फोन बजा। उसकी बेस्ट अब फ्रेंड कौन सिमोन टपक का गया? एक्सीडेंट हो गया था। डेमी सब कुछ वैसे भाई ही जब छोड़कर जब वो बच हॉस्पिटल रहा है ना भागी। तब तब कोई सिमोन टपक रहा है। कोमा में थी और डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी। ये सुनकर डेमी का दिल सुन पड़ गया था। उस रात जब वो हॉस्पिटल से वापस आई तो उसके बेड के पास वही बंदर पड़ा था, वैसे का वैसा, झुनझुना हाथ में पकड़े हुए। उसने सोचा कि उसकी माँ ने शायद वो बंदर कार्टन से निकालकर वापस रख दिया होगा। भाई लेकिन वो तभी खुद ही वापस एक निकल अजीब के आ बात गया हुई। है। उसकी माँ ने उस बंदर को देखा और पूछा, ये बंदर कहाँ से मिला तुझे? मैंने तो इसे सालों पहले फेंक दिया था। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये खिलौना मुझे। अपनी माँ की बात सुनकर डेमी की रगों में ठंडी लहर दौड़ गई। अगली कुछ रातों में चीजें और भी अजीब होने लगी। जब भी बंदर का झुनझुना बजता, कोई ना कोई बुरी खबर आती। पहले एक रिश्तेदार का देहांत हो गया, फिर सिमोन इस दुनिया से चली गई। उसने सोचा कि ये कैसा इत्तेफाक है, जब भी झुनझुना बजता मौत आती। भाई कितनी डरावनी डेमी एक चीजें पढ़ी बताओ। लिखी लड़की थी। कोई भी ऐसा डॉल जो तुम्हारे पास हो और उसमें ऐसी कोई भाई डरावनी शक्तियां हो, ये कितना ज्यादा स्कैरी है जो यार। अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं मानती थी। पर न जाने क्यों डेमी को लगने लगा कि हर मौत की वजह वो बंदर का खिलौना था। डेमी ने हर तरीके से इससे छुटकारा पाने की कोशिश की। उसने बंदर को जलाने की कोशिश की, पर आग नहीं लगी। उसने उसे शराब पीते घर क्या के ये? बाहर फेंक दिया। लेकिन अगले दिन वो फिर से बेड के पास मिला। डेमी को ऐसा लग रहा था कि बंदर किसी बहुत भयानक अनजानी शक्ति से बंधा है। अपनी सारी नाकाम कोशिशों के बाद थक हार कर डेमी ने अपनी माँ को सब बताया। उसकी माँ को वो बंदर हमेशा से अजीब लगता था। वो कई बार उस बंदर को फेंक चुकी थी, पर हर बार वो बंदर डेमी के कमरे में मिलता। डेमी की माँ को लगता था कि डेमी बार बार उसे वापस ले आती थी, पर अब दोनों माँ बेटी को समझ आ गया था कि ये सब सिर्फ एक अजीब इत्तेफाक नहीं है। डेमी और उसकी माँ ने चर्च के एक प्रीस्ट को घर बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। जैसे ही उस प्रीस्ट ने उस बंदर को देखा, उसने चिल्ला के पूछा, ये कहां से आया आपके पास? डेमी ने घबराकर उस प्रीस्ट को बताया कि ये उसके पापा लाए थे। और तब उस प्रीस्ट ने बताया कि ये बंदर उसके पापा नहीं लाए थे, बल्कि ये बंदर इस घर से हमेशा से जुड़ा है। भाई और ये बंदर कोई आम खिलौना नहीं है, बल्कि एक ऐसा खिलौना है जो भयानक रूप से श्रापित है और उस पर एक शैतान का वास है। उस प्रीस्ट ने बताया कि वो खिलौना उस घर से कभी नहीं जाएगा। बेहतर यही होगा कि डेमी और तुम ये उसकी घर माँ छोड़ इस के घर चले से जाओ। हमेशा हमेशा के लिए चले जाएं। जब तक उन लोगों पर उस खिलौने का साया है, तब तक उनकी जिंदगियां इसके झुनझुने से जुड़ी हुई हैं। जब जब उसका झुनझुना बजेगा, तब तब किसी की मौत का फरमान लिखा जाएगा। भाई दोनों माँ बेटी घबरा गए और उन्होंने उस प्रीस्ट की बात मान ली। लेकिन घर छोड़ने से पहले उस प्रीस्ट ने उस घर का एग्जॉर्सिज्म किया और उस बंदर के खिलौने को एक बक्से में डालकर उस बक्से को क्राइस्ट के लॉकेट से बांधकर ताला लगा दिया। अगली ही सुबह डेमी और उसकी माँ ने वो घर छोड़ दिया। फिर कुछ महीनों बाद उस घर में नए ओनर शिफ्ट हुए। उनका एक 8 साल का बेटा था, जिसे अपने कमरे में फिर से वही बंदर का खिलौना मिला और वो इस बार भी वैसे ही झुनझुना बजा रहा था। ले भाई हिस्ट्री दोस्तों, अगर रिपीट हो आपको गई। ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग हॉरर तुम लोग स्टोरीज भी की चैनल को लेटेस्ट सब्सक्राइब नोटिफिकेशंस करो, के लिए ओके? जल्दी से गाइस
लिटरली ये बहुत ज़्यादा डरावना है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ कि मुझे स्पेशली टेडी से कितना ज़्यादा डर लगता है। मतलब मेरे पास एक भी टेडी नहीं है, एक भी नहीं। मैंने बचपन से कभी भी टेडी नहीं खरीदा है और मैं अगर किसी ने गिफ्ट करने का सोचा भी ना, मैंने भाई मना किया कि मुझे टेडी तो बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ना कि वो घूर रहा है। मतलब कोई और सॉफ्ट टॉय मुझे चलेगा, बट टेडी बिल्कुल भी नहीं। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोग को ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को देख करके मेरा दिमाग फटने को है। भाई एक खिलौना जो मतलब तबाही मचा सकता है, तुम्हें पता भी नहीं कि आखिर उस डॉल के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या होने वाला है। भाई तुम तो मजे से खेल रहे हो और कभी तुम लोगों को किसी किसी भी डॉल से, किसी भी सॉफ्टवेयर से डर लगा है तो कमेंट में जरूर बताना भाई। मुझे तो बचपन से लगता है। और वैसे खूनी मंडे की ना वीडियो हमेशा मतलब मजेदार रहती है। तुम जब भी सुनोगे तुम्हें डर तो लगना ही है। एक तो बोलने का तरीका वो इतना ज्यादा अमेजिंग है कि मतलब ना वो तुम्हें एक लूप में बांध के भी रखता है, तुम्हें डर भी लगता है, बट तुम वो स्टोरी आधे में छोड़ के जा भी नहीं सकते हो। तुम्हें लगेगा कि वो मुझे पूरा सुनना भी है, पर तुम्हें डर भी लग रहा है। ऐसा वाला सीन होता है मेरे साथ तो। और साथ में वो जो भाई बीजीएम डाला है, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। बाय द वे मुझे ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार लगी। तुम लोग बताओ तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी वीडियो पे रिएक्ट करूँ तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।